पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा, कल का विषय थोड़ा सा आगे कर्मों को बंध को लेके भी समझेंगे और किस प्रकार से एक घटना के माध्यम से, जो कि एक सेठ ने उन मुनि महाराज को चोर मानकर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, लेकिन एक कथा के माध्यम से दोनों के बीच में मुनि महाराज एक कथा से अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं और वहीं पर कथा के माध्यम से सेठ चाहता है कि मुनि महाराज अपनी बात को स्वीकार करके मेरा धन मुझे लौटा दे। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वो कर क्या रहा है, एक चीज आती है कि असाता वेदनी के या दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी का मतलब होता है सम्यक दर्शन इत्यादि में हमें क्यों नहीं उत्पन्न होता, वो थोड़ा सा हम देखिएगा। जब विशेष तौर से हम देवसाज गुरु के विषय में अवर्णवाद करने लग जाते हैं। देवसाज गुरु के विषय में जानते हो आप? देवसाज गुरु का मतलब होता है कि जब मोहिनी का जो विशेष सब्जेक्ट विशेष तौर से होता है, मिथ्या जिसको अपन कहते हैं, मिथ्या धारणा। मिथ्या का मतलब होता है हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, जो विपरीत हो जाती है। हमारे अंदर एक मिथ्यात्व का इतना बड़ा प्रबल आवरण क्यों पड़ता है, हमारी श्रद्धा क्यों विपरीत होती है? तो उन्होंने कुछ उसके हेतु दिए। उसके हेतु में दिया केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहनिस। केवली भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर और श्रुत के ऊपर, संग के ऊपर अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब होता है मिथ्या, मतलब जो नहीं है वो बात उनके लिए कहना, जैसे वो नहीं है उनके बारे में विपरीत कह देना। जैसे ये मुनि महाराज के बारे में गलत सोच रहा है, जैसे अभी ये सेठ सोच रहा ना मुनि के बारे में कि महाराज ने मेरा धन शायद निकाल लिया, मेरा धन को ले लिया, लेकिन ये विपरीत सोच रहा है। इसको कहते हैं धर्म पर या संग पर अवर्णवाद। मुनि के बारे में ये मुनि स्नान नहीं करते, ये मुनि गंदे रहते, ये मुनि छूने लायक नहीं है, ये मुनि महाराज ऐसे ही बन जाते हैं। ये कहलाता है मुनि का अवर्णवाद, संग का अवर्णवाद। संग चार प्रकार का होता है, मुनि, यति, ऋषि और अनगार। और एक संग होता है मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे आप इनको भी संग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको जो कथा मैं बता रहा हूँ, ये संग के एक साधु पर जो अवर्णवाद किया जा रहा है, एक साधु के बारे में गलत धारणा की जा रही है। जब हम किसी साधु के विषय में, क्योंकि इतना तो अपन बार बार समझ ही रहे हैं कि जब हम जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो उसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए अहितकर है। क्योंकि जब हम जानते ही नहीं हैं, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने समझा नहीं, और बिना किसी तथ्य के जाने, बिना कुछ समझे भी हम मुनि महाराज के ऊपर इतनी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी नहीं लगा सकते, फिर तो आप मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं। तो आपसे एक बात ये कहना जरूर चाहता हूं कि आप लोग ऐसे कार्यों से बचें। ये महान पाप का आश्रय कराने वाली चीजें हैं। महाराज हम तो ऐसा करते ही नहीं है। नहीं, देखो कभी कि आप इस चीज़ में पड़ जाते हो, इस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। कैसे? माइक से मैं जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई व्हाट्सएप आता है किसी साधु का, वो व्हाट्सएप आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आप फॉरवर्ड कर देते ना। आप फॉरवर्ड आजकल तो ऐसे ही होते, बिना आँख मीच के उसने सारे ग्रुप में डालते चले जाओ। वो वहाँ से आया, हमने आगे बढ़ाया ना, हमें पता क्या था ना उन्हें पता है क्या है।
ऐसे फॉरवर्ड होते हैं आजकल आपके मैसेज। आपने मैसेज पढ़ना भी उचित नहीं समझा, क्या था मैं आगे क्या मैसेज भेज रहा हूँ, बस आप तो दनादन दनादन सब ग्रुपों में ऐसे कुछ होता है ना आपका, मुझे पता नहीं, पूछा था तो समझा। अब मान लो किसी मुनि महाराज के बारे में कोई मैसेज आता है और आपने बिना कुछ सोचे समझे आगे भेज दिया। वो मुनि महाराज की निंदा थी, मुनि के बारे में गलत सूचना थी, गलत कहा जा रहा था, लेकिन आपने अवर्णवाद करके पुण्य कमाया कि पाप? पाप। ऐसा घोर मिथ्यात्व, ऐसा घोर पाप कमा लिया जिसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। इससे कितना का सागर, इसमें सागर और लगा लेना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मिथ्यात्व का बंद ऐसा होता है। मतलब आप ऐसे घोर नरकों की वेदना सहन करना पड़ सकती है इन पाप के कारण, जो आपके लिए असहनीय वेदना होगी। एक बात याद रखना, सुन रहे हो आप लोग? इसलिए आपसे विशेष कहता हूँ कि कभी भी ऐसे व्हाट्सएप आपके पास आते हैं, फोटो आते हैं, इनको बिल्कुल वहीं डिलीट मारो, मत बढ़ाओ आगे। क्यों? क्योंकि अगर गलत हुई तो कितने बड़े घोर अपराध में पड़ जाएगा, और सही हुई तो हमें क्या लाभ? सही भी हुई मान लो कोई खबर, तो हमें इससे लाभ है कि हानि? मान लो कोई सही खबर है किसी के बारे में है, लाभ अगर हम आगे बढ़ाते तो लाभ है कि हानि? नहीं, हानि है, लाभ नहीं है उससे। हानि ये है कि आप अपने हाथ से अपने धर्म की अप्रभावना कर रहे हो, अपने हाथ से अपने पूरे धर्म को निंदित कर रहे हो। लोगों के जो अजैन लोग आपके व्हाट्सएप देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इनके गुरु ऐसे, इनके भगवान ऐसे, इनके शास्त्र ऐसे। तो इससे अप्रभावना होती, प्रभावना नहीं होती। और इसके ठेकेदार बनने से भी आपको कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज फिर आगे भी ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। अरे लेका आदि जगह कुछ हो भी गया ऐसा मान लो, लेकिन आपके ऐसे करने से तो लाखों लोगों में अविश्वास हो गया, लाखों लोगों में इस धर्म के प्रति अश्रद्धा हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? आपके प्रति, आपके कारण लाखों लोग इस अश्रद्धा में बैठ गए, और गलत हुआ तो आपका क्या होगा, और आपके साथ कितने लोग पीसेंगे। इसको बोलते हैं सामूहिक पाप। सामूहिक पाप का बंध ऐसे होता है। बस आप बिना कुछ सोचे समझे आगे सामूहिक पाप करते रहते। क्या पूछ रहे? जैसे अभी रिसेंटली विमत सागर महाराज जी ने वो किया रहा, नाम लेके नहीं बोलना, बिना के बोलते चले। तो उसमें मतलब वो ही फॉरवर्ड हो रहा था, तो उससे मतलब सबको ये पता चल रहा था कि मुनि भी, जैन मुनि भी फांसी लगा लेते हैं, तो उससे तो हानि हुई ना, और समाज को भी वही। यही तो मैंने अभी बताया आपके लिए कि इससे आपके जैन दर्शन को कितनी ठेस पहुंच रही है। और एक बात आप ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति आपके किसी साधु को नाम से नहीं जानता, वो आपके बाहरी उससे जानता है, वेश से जानता है। और वो तो कहता है ये वही होंगे, क्या मालूम ये है वो की। तो बताओ उनके लिए भी आगे जाके मुसीबत आ सकती कि नहीं? एक अच्छे साधु पर मुसीबत आ सकती है कि नहीं? आती है ना। क्योंकि देखो हमने व्हाट्सएप पढ़ा था, ये तो नहीं है देखना दे, तो ये होंगे तो अपन क्या करेंगे भैया, इसलिए इनको भगाओ, इनको मारो, इनको पीटो। अब अच्छे साधु भी उसमें आ गए, उनको भी मारना पीटा जा रहा है, उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है। और आप तो समझ रहे हो अजैन व्यक्ति क्या समझता है? तो अजैन तो सबको एक ही तारावियों तोल देता है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। समझ रहे हो? ये महान पाप है, इस पाप से बचिए। देखो इससे कौन कौन से कर्म के बंद होंगे आप देखना। इससे एक छोटा सा पाप, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग तो नहीं माना जा सकता। ऐसे आपने किसी साधु की अपवाद किया है तो इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। ऐसे चित्र फोटो को देखकर आपने जो भेजा तो दर्शनावर्णी कर्म का ही बंद होगा। वेदनी में असाता वेदनी का बंद होगा। असाता वेदनी का मतलब होता है हमेशा दुख ही दुख मिलना। मोहनी में आगे जाके आपको चारित्र नहीं मिलेगा, मिथ्यात्व का आपको बंद होगा, और चैत मोहिनी का बंद हो रहा है।
गोत्र में नीच गोत्र का बंध होगा, क्योंकि आपने किसी की निंदा करके उच्च गोत्र का बंध नहीं होता, निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता। और आयु में अशुभ आयु का बंध होगा, नरक आयु है, तिरंच आयु है, दरिद्र है, ये बनना पड़ेगा। नाम कर्म में अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, देख लो, तो सारे के सारे कर्म आपके अशुभ हो गए। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और अंतराय तो आपको पड़ा नहीं है, क्योंकि ये सारे कर्म पाप प्रकृतियां हैं, तो अंतराय भी आपके डलेगा। क्या? कभी आपको अच्छे साधुओं का लाभ नहीं होगा, कभी आपके जीवन में दान देने का भाव अच्छे साधुओं के लिए नहीं होगा, क्योंकि तुमने अच्छे साधु की तो पहले ही निंदा कर दी, पहले ही अपवाद कर दी। अपने जीवन में इन पाप से बचना, समझ रहे हो? इसलिए आज आपको थोड़ा सा इस मोहनी के एक मिथ्यात्व की प्रकृति से आपको थोड़ा सा करा रहा हूँ। मिथ्यात्व का मतलब होता है अपनी विपरीत आस्था, अपनी विपरीत विश्वास, विपरीत श्रद्धा, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व, विपरीत हो जाना। ठीक है? जब हम ऐसा विपरीत आचरण या विपरीत सोचने समझने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में भी फिर अच्छे देवशास्त्र गुरु प्राप्त होकर भी हमारी विश्वास भी उल्टा ही हमें मिलेगा, हमारा विश्वास सब कुछ पलट जाता है, क्योंकि हमने ऐसे पाप को बांध लिया था अपने जीवन में। इसलिए ये याद रखना, आपको बता दी। चलिए थोड़ा घटना को आगे बढ़ा देता हूँ कि उस सेठ ने कौन से क्या अविश्वास किया और वो कैसे आगे बढ़ने लगा। आपको गणिका की घटना याद ही होगी कल की, कि उस गणिका ने बिना सोचे समझे जब उसको जहर पिलाने का पुरुषार्थ किया उस तोते को, तो अंत में तोते ने नहीं पिया तो उसने उसकी गर्दन तोड़ दी और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो मुनि महाराज ने पूछा कि क्या ऐसा करना ठीक था? तब वो आगे कथा सुनाता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं था। अब वो आगे जाके उनके लिए कथा फिर से सुनाता है। अब सुनिए, पहले तो उनके द्वारा कथा की जा रही, एक दूसरे से कथा एक दूसरे को सुनाई जा रही, इतना समझ में आ ही चुका होगा आपको। अब आगे सुनिएगा। कथा शुरू होती है एक चोर की कथा से। वो कथा शुरू करते हैं। ये कथा गणिका की मुनि महाराज ने सुनाई थी, क्योंकि एक कहते कि एक तो उपकारी और उपकारी के ऊपर आपके इस प्रकार से करना। तो मुनि महाराज अब ने जब ये कथा सुनाई तो सेठ एक नई कथा सुनाते हैं उनके लिए। सेठ कहते हैं कि बनारस नगरी में एक बहुत धनवान सेठ हुआ, जिसके पास कहते हैं कि स्वर्ण के घर बनवाया उसने। अपने घर को ऐसा स्वर्णमय बना रखा था, इतना धन दौलत उसके पास थी। संयोग से उसी नगर में एक चोर रहता था। वो चोरी करने किसी बनारस के किसी एक सेठ के यहाँ पहुंचा। जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे परिवार जाग रहा था, वहाँ के लोग जाग रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि कोई अपने घर में घुसा है। तो वो लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े तो वो भागा। जब वो चोर वहाँ से भागा तो जिस धनवान सेठ की मैं चर्चा कर रहा था उसके घर में ये घुसा। जब इसके घर में घुसा और जब इसके घर में घुसा तो ये सेठ कहते इतना स्थूल काया था, स्थूल मतलब मोटा। अब उस चोर को इसने सेठ ने देखा कि ये मेरे घर में क्यों घुस रहा है। तो उसने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा कि सेठ जी मैं ऐसे ऐसे चोरी करने गया था, मेरे पीछे पूरे लोग पड़े, मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है, तो कृपा बस मुझे बचा लीजिए, मैं अब आगे गलती नहीं करूँगा। सेठ ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और विश्वास करके उसको छुपा लिया। जब उसे छुपा लिया तो पीछे पीछे सारे
राजा के सैनिक वगैरह सब आए कि हमने एक चोर को ढूंढने निकले और हमें उसके आपके घर में घुसते हुए देखा है। तो राजा का नहीं, वो सेठ कहता है नहीं मेरे घर में तो कोई चोर नहीं घुसा, नहीं आप देख लें। तो उसे कहा नहीं मेरे घर में कोई चोर नहीं घुसा। और उसने जब उनको पूरा ऐसे गुप्त स्थान में छुपाया था तो उसे मिला नहीं। और जब उनके राजा के सैनिकों ने सब दूर ढूंढा घर में तो वो नहीं मिला तो वो थक हार के कोतवाल अपने चले गए वापस। इधर वो चोर जब बाहर आया उसे सेठ ने निकाला कि भाई अब जाओ। तो उसने कहा सेठ जी ठीक है, आपने मुझे बचा लिया, बहुत बड़ा आपका एहसान है, बहुत आपका उपकार है, ऐसे कह के वो हाथ से चल दिया। लेकिन जब मध्य रात्रि में ये सेठ सो गया तो इसने पूरा घर देख लिया था कि इस पूरे घर में सोने का, और सेठ के घर में ही घुसा और पूरा इसका सोना चांदी लेके निकल गया। सुन रहे हो आप लोग? और सेठ जब सुबह जगा तो उसने देखा कि मेरे घर में चोरी हो गई। जिस चोर को मैंने बचाया था उसी चोर ने मेरे घर में चोरी कर ली। तो सेठ पूछता है मुनि महाराज से, हे मुनि महाराज क्या उस चोर ने अच्छा किया? अपने उपकारी के प्रति क्या उसने अच्छा किया? सुन रहे हो आप लोग? अच्छा किया सेठ चोर ने? नहीं किया। अब ये संकेत किसके लिए था? मुनि महाराज के लिए। हे मुनि महाराज, एक तरफ तो एहसान और एक तरफ एहसान फरामोशी है ना। कुछ लोग का नेचर होता है कभी किए उपकार को स्वीकार नहीं करते, किए उपकार को स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक शिक्षा कहानी हमें एक और देती है कि कभी भी गलत व्यक्ति पे उपकार मत करो। क्या? ये कहानी अपनी जगह है, लेकिन एक चीज समझो, गलत व्यक्ति उपकार करने योग्य होते नहीं है। कांटे से कांटा निकलेगा, विष से होगा विष दूर, पापियों पे दया करना सज्जनों की रही भूल। क्या? कांटे से कांटा निकलेगा, विष से होगा विष दूर, दुर्जनों पे दया करना सज्जनों की रही है भूल। दुर्जन कभी भी दया के योग्य नहीं होते, उन पर दया नहीं की जाती। जैसे कांटा होता है तो उस कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कांटा मतलब सुई हो कुछ भी, तो भी सुई कांटे का ही तो काम करती, तभी वो कांटा निकलता है, नहीं तो निकलता नहीं है। कहीं फूल से कांटा निकलता है, कहीं आपके पैर में कांटा घुस जाए और फूल से निकालो फूल की तो निकलता है। सीधा है, कांटा चुभा तो उसी पेड़ का एक दूसरा कांटा तोड़ के और धीरे से निकाल लो तो निकल जाता है। विष से होगा विष दूर, जहर से ही जहर कटता है। जहरी जहर को, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ मत कह देना नीतू, तुम जहर किसी को सर पर काटे तो उसे जहर पिला दो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस सर्प के जहर काटता है उसी सर्प से दवाई बनती है, उसके जहर से ही। जो जहर होता है ना, उसी के जहर से दवाई बनाई जाती है, फिर उसी को दवाई को दे के उसके जहर को, इसको बोलते हैं जहर से जहर कटता है। तो दुर्जन कभी भी सज्जनों के दया का पात्र नहीं है। कभी भी दुर्जनों पर दया मत करो, यह हमेशा निकृष्ट है। तो सेठ ने दया ही गलत जगह की थी, पहली बात। दूसरी बात, चोर भी कृतज्ञ नहीं निकला कि किए उपकार को उसने बुला दिया। तो सेठ पूछता है कि हे मुनि महाराज क्या अच्छा किया? तो मुनि महाराज कहते नहीं, बिल्कुल गलत है, दया का गलत फायदा उठाया आपने, बल्कि आपको तो चोरी छोड़ना थी, बल्कि आप चोरी कर गए इसके। अब मुनि महाराज नई कथा उनको सुनाते कि अब सेठ जी तुम गलत मेरे बारे में क्यों सोचते? सुनिए। हुआ यूं, एक अंगदेश चंपापुरी को, अंगदेश जो चंपापुरी इत्यादि के इस देश को अंग देश कहते थे, बंगाल को बंग कहते थे, ये अलग अलग होते थे, है ना। गुजरात को कच्छ महाकच्छ कहते थे,
हाँ, ये याद रखना। ये मध्य प्रदेश को कुछ अलग कहते थे, सब देशों के अलग अलग ये देश थे अपने हैं। हाँ, अंग बंग कच्छ महाकच्छ है ना, ये अलग अलग। ये कर्नाटक को अलग कहते थे, महाराष्ट्र को अलग कहते थे। ये एक प्रकार के देश थे ये अब कुल मिला के सब मिला के एक देश हो गई है। पहले इन्हीं का राज्य होता था, इनको एक देश कहते थे, इस देश से आए हम, इस देश से। तो इस चंपापुरी नगरी में ये जो अंग देश हुआ, उसमें एक चंपापुरी नाम की नगरी हुई बिहार तरफ को। तो वहां पर एक सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण हुआ, उसकी 2 पत्नियां थी। संयोग से उन दोनों पत्नियों में ईर्ष्या थी, आपस में विवाद होता था, आपस में झगड़ा होता था दोनों। कारण उसका विवाद का मुख्य कारण था, जो सोम शर्मा था वो अपनी पहली पत्नी को बहुत चाहता था। उसका मुख्य था उसका होना, पुत्र होना। पहली पत्नी को एक पुत्र था और दूसरी पत्नी को कोई पुत्र कुछ भी नहीं था। अब जिसके पास पुत्र था तो उस प्रकृति की उसके प्रति उस पति का विशेष झुकाव था, विशेष प्रेम था। लेकिन जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसे ये सहन नहीं होता था कि मेरा पति मुझे कम चाहे और उसे ज्यादा चाहे। ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है जो आदमी को किसी भी स्तर पर ला सकती है। ईर्ष्या जानते हो? ईर्ष्या मतलब क्या होता है? ईर्ष्या मतलब दूसरे से जलना, दूसरे से दोष से जलना कि गुणों से जलना होता है। ईर्ष्या किससे होती है? दोषों से कि गुणों से? ईर्ष्या कब होती है? जब हमसे कोई ज्यादा दोषवान हो कि गुणवान हो। तो ये समझ में नहीं आता, जब हमसे ज्यादा गुणवान है तो फिर ईर्ष्या किस बात की? आप बताओ, बोलो थोड़ा। तो अपने स्वयं को दंड दो ना, सामने वाले से ईर्ष्या करने से क्या लाभ हो रहा है? हम ऐसे नहीं है। हमने ईर्ष्या का कारण हमने ये माना कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम इतने स्मार्ट क्यों नहीं हैं, हम इतने ज्ञानी या विद्वान क्यों नहीं हैं, हम इतने धनवान क्यों नहीं हैं, हम इतने बलवान क्यों नहीं हैं, है ना, हम रूपवान क्यों नहीं है, सामने वाला हमसे ज़्यादा क्यों है। तो फिर हमारी ईर्ष्या ही गलत जगह हो रही है, हम गलत जगह पे, गलत ट्रैक पे हैं। क्या ईर्ष्या करने से आप इतने गुणवान हो जाएंगे? मान लो आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपकी ईर्ष्या करने से आप गुणवान हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो जब आप उससे ईर्ष्या करने से गुणवान नहीं बन पाओगे, तो फिर ईर्ष्या से लाभ क्या होता है आपको? क्या लाभ होता है आपको? इसको मात्सर्य भाव भी कहते हैं। मात्सर्य मतलब उससे जलना, उससे ईर्ष्या करना, उसके प्रति बुरे भाव करना। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको पता है कि उसे ईर्ष्या से कोई लाभ नहीं है, ईर्ष्या गुणों से की जाती है, दोषों से आपकी कोई ईर्ष्या नहीं है, तो मान लो आपसे खराब हो, तो कभी ईर्ष्या होती है कि मैं इतना खराब हो जाऊं? नहीं होती नहीं। तो फिर आप उसके दोषों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? आपके उसके गुणों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? दोषों नहीं, गुणों से। बोलो बोलो, जल्दी बोलते चले हैं। इसी का नाम अज्ञानता है। और क्या क्या हो सकता है ईर्ष्या? ईर्ष्या के और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके अलावा? हाँ, माइक दे दो, माइक से बोलो तो हमें समझ में आए थोड़ा। हम अरे क्या है, अब अपन तो बोलो बस। महाराज जी वो है ना आगे बढ़ गए और हम उनके अपना इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचने के लिए, इसलिए उनसे ईर्ष्या होती है। उनसे ईर्ष्या होती है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और क्यों होती है आप में से? नहीं पता? सीधा सीधा सिद्धांत तो यही है
उसके गुण हमें सहन नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? हाँ, वो इसलिए सहन नहीं हो रहे क्योंकि लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। मेरी तारीफ नहीं कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, उसको अच्छा कह रहे हैं, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, उसे पूछा जा रहा है। तो अपने आप जब उसकी तारीफ होती है, उसके लिए लोग प्रशंसा करते हैं, तो अपने आप ईर्ष्या होती है, क्योंकि अपना अस्तित्व खतरे में दिखता है। क्या दिखता है? हाँ, मुख्य कारण उसमें हमें हमारा अस्तित्व ऐसे लगता है हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमें कोई नहीं पूछेगा, हमारा क्या होगा। इस कारण से आप ईर्ष्या करते हैं। तो इससे तो बेटर यही है कि हम अपने गुणों को डेवलप करें, हम अपने आप को अच्छा बनाएं, हमें इस योग्य बनाए कि लोग हमें पूछें, लोग हमें चाहें। क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि लोग हमें चाहें? अब ये बता दो, लोग हमें चाहें, हमें पूछें, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बता दो तो अपन आगे बढ़े घटना में। है माइक से बोलो। हाँ, बिना संकोच के बोलो। हम तो क्या बात, उनकी बातों को मान। किन की बात? बड़ों की, जो हमसे ज्यादा गुणवान है ना। हाँ। उनकी। चलिए एक और। ठीक है, वो एक ही बात हो, इनकी बात को माने जैसा चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी, कि जैसे है ना जो गुणी हैं जिनसे हम ईर्ष्या करें तो उनके जैसे बने, उनमें जो गुण है वो भी हम प्राप्त कर सकें। वो वही तो पूछ रहा हूँ कि हम लोगों की निगाह में हम कैसे उठ सकते हैं, लोगों के दिलों में हमारा जगह कैसे बनेगी कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी पूछें, हमें भी लोग चाहें, हमें भी उसके जैसे महत्व दे। क्योंकि ईर्ष्या से तो प्राप्त नहीं होगा, ये तो तय हो चुका अपना। तो जो उसको ये प्राप्त है वो हमें कैसे प्राप्त होगी? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए? समाज में रहकर अच्छे कार्य करने से। अच्छे कार्य करने से। और क्या? महाराज जी, अपने गुणों का विकास करने से। हाँ, गुणों का हो तो विकास होगा ना। अभी तो है ही नहीं, हमें तो दुर्गुण है अभी तो हमारे पास। ईर्ष्या गुण है कि दुर्गुण है? तो ईर्ष्या करना तो वैसे दुर्गुण है। हाँ, लोग प्रशंसा करो गुणवानों की। हाँ चलिए, और कुछ? हाँ बोलते चलो, बोलते। लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। है? लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। अच्छे से बात करना चाहिए। और चलो मैं बता देता हूँ। महाराज जी, ईर्ष्या तो जैसे घर में भाई बहन है या कोई दौरानी जिठानी है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी तो भेदभाव होता है ना कि कोई उसको एक को पूछता है दूसरे को नहीं पूछता, तो उससे भी तो ईर्ष्या होती है ना महाराज जी। तो यही तो अपना सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पे चर्चा चल रही है अपनी। तो महाराज जी, ईर्ष्या तो ये हुई, तो लेकिन ये तो लगता है कि वो भी वही काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो उसको ही क्यों पूछ रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ अब आपको। एक चीज होती है, एक नेचर आपका, जो आपको लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाने देता। वो आप पहले उस पर अपना फोकस करना। वो चीज है काम टालने की आदत। क्या? आपको तब तक महत्व नहीं मिलेगा जब तक आप काम को टालेंगे। और अधिकतम 99% लोगों का उद्देश्य होता है कि मेरा काम दूसरा कर दे, मुझे ना करना पड़े। भाई कर दे, मम्मी कर दे, पापा कर दे, भैया कर दे, कोई कर दे इस काम को, बस मुझे ना करना पड़े, मैं झंझट में ना पड़ूं। ये गिलास उठा के रखना है तो कोई दूसरा रख दे, मुझे ना रखना पड़े। ये बर्तन मुझे ना मांजना पड़ जाए, ये भोजन मुझे ना बनाना पड़े, ये झाड़ू मुझे ना लगाना पड़े, ये कपड़ा मुझे ना सुखाना पड़े, ये दुकान मुझे ना खोलना पड़े। ये है नीति होती कि नहीं होती? बता दो, पूछ रहा हूँ। होती नीति? और जब ये काम टालते हैं, आप काम को दूसरे पे डाल देते हैं लोगों को, तो फिर आप महत्वपूर्ण कौन हो जाता है? जो काम करने वाला कि जो काम को टालने वाला?
लोगों की निगाह में कौन आता है, काम टालने वाले कि काम करने वाले लोग? और आप तो खास बनना चाहते हो लोगों के, और आप काम को टाल रहे हैं, और आप कैसे खास बनेंगे? पकड़ में आ रही नहीं आ रही? आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैं समझ आ रहा हूं? जब तक आपकी नीति ये रहेगी, आप बनो पगला काम करे अगला। क्या नीति है आपकी? आप बनो पगला काम करे अगला। हमें बने रहो पगला काम करे अगला, वो एक ही बात है। तो आपकी नीति जब तक ये रहेगी, जब तक आपको महत्व नहीं मिल सकता, कि संसार में किसी जगह महत्व नहीं मिल सकता आपको नीतियां बदलना होगी, आपको शैलियां बदलना होगी आपके काम करने की। आप जो कह रहे हैं वो भी मैं कि महाराज हम दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी महत्व उसे क्यों दिया जा रहा है, मुझे कहते इसका भी बता दे रहा हूँ, उसका फर्क बता देता हूँ कहाँ है। जब तक ये नीतियां घर में भी होती हैं, आप जब तक आप जिन घरों में देखोगे, जिन घरों में भले ही छोटा भी हो और अगर वो काम करता है तो सबकी निगाह का, आंखों का बिल्कुल तारा होता है। और कितना ही बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो और काम टालता है तो आंखों की किरकिरी होता है। वो किरकिरी समझते हो? आंखों में जब कुछ चला जाता है ना तो उसको बोलते हैं आंखों की किरकिरी है, आंखों का कचरा। वो कचरे को तो निकाल के, आंखों का तारा नहीं होता। आंखों का तारा होता है जो आंखों में अपने डॉट होता है ना ब्लैक कलर का, उसकी सुरक्षा हम हर तरीके से करते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों का तारा। समझ रहे? आंखों को तारा क्यों बोलते हैं? आप आंखों को तारा से वहां चले जाते हो तारे पे। तारा का मतलब जो अपना बिंदु है ना, जिससे हम देखते हैं, इतना सा होता है तिल्ली के दाने के बराबर, तिल का दाने के बराबर वो होता है, उसको बोलते हैं आंखों का तारा। ये मेरी आंखों का तारा है। इसका मतलब वो नहीं है क्या हो गया? नहीं है, गलत है, सही है ना? ऐसे ही तो है, ऐसे ही है। तो आप अगर किसी के क्या आपके पूछे समझ में नहीं आया, माइक से पूछो। हाँ, चाहिए ना। कोई आपको चाहता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, आपको हर तरीके से पूछता है, इसको बोलते हैं आंखों का तारा होना। कि भैया ये तो आंखों के इनके आंखों के तारे हैं भैया, हमें कहाँ पूछेंगे, ये तो उनको पूछे, क्योंकि उनको चाहते तो उनको। तो आप अगर किसी की आंखों के तारे, आप किसी को बनना चाहते हो तो एक बात, नीतियां बदल लो। नीति ये बना लो कि आज से हम कभी काम को टालेंगे नहीं, हम काम को करेंगे। क्या? और शुरू में जब आप काम को करोगे तब भी आपकी पूछ परख नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, आप एकदम से सोच रहे हो कि मैंने काम किया और मुझे तो महाराज ने कहा था एक दिन में पूछे ही नहीं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। एक दिन में कभी नहीं पूछती हुए, एक उसके लिए एक लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, एक लंबी चाल से चलना पड़ता है, जब जाके परख होती। बताता हूँ उदाहरण। ये उदाहरण मैंने पहले भी कहीं दिया, आपको भी दे देता हूँ। नरेंद्र मोदी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, कभी इनका जीवन देखना, ये कभी क्या थे और आज क्या हैं। जब ये नहीं, वो तो उनके पिताजी थे, ये इनका जो जीवन था, बता देता हूं क्या है इनका जीवन। जब ये संघ से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी और संघ, ये दो चीजें हैं। संघ मतलब आरएसएस। जब ये संघ से जुड़े थे तो इनके पास दो जोड़ी कपड़े होते थे, एक झोला होता था, और ये जगह जगह संघ का प्रचार करते थे, आरएसएस का। और कुछ नहीं, सामान्य से भूख, कहीं रोटी मिल जाए खा ली, कहीं चाय मिले तो पी ली, और बड़े पूरे से ट्रस्ट पूरे से काम करते थे अंदर से। और दरिया बिछाना, टेबलें बिछाना, ये करते थे ये। और गुजरात के रहने वाले थे, तो ये काम करते थे और इनको जगह जगह भेजा जाता है, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो ऐसा आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है कभी? सपने में भी नहीं बन सकता।
लेकिन इनने जो कभी काम को टाला नहीं, हमेशा काम को उत्साह से करते थे। हमेशा ये नहीं सोचते थे कि मैं ये छोटा काम है, मैं दरी बिछाऊंगा क्या, मैं झाड़ू लगाऊंगा क्या, मैं कुर्सियां बिछाऊंगा क्या। और जब इनके बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे, पदाधिकारी मतलब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुए, अडवाणी हुए और बड़े बड़े नेता हुए, तो जब ये संघ के नेता हुए और ये आते थे तो इनकी मीटिंगों में ये कुर्सियां बिछाते थे, दरिया बिछाते थे, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था ऐसी बनाते थे। एक दिन गुजरात में जब ये इस तरीके से ये इन्होंने एक मीटिंग में इनको बुलाया गया और मीटिंग में इनको इस तरीके से काम सौंपा गया। जब इनको काम सौंपा गया तो ये सब नेता आए, बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी वगैरह सब केंद्रीय नेता सब वहाँ पहुँचे। तो हर व्यक्ति के मुख पे एक नाम, जब कोई काम करता है तो उसी का ही नाम हर व्यक्ति के मुख में होता है। तो किसी ने कहा भाई ये दरी कम पड़ रही, तो उसने कहा नरेंद्र से पूछो। उसने कहा भाई नाश्ते की व्यवस्था कहाँ है, नरेंद्र मोदी से पूछो। तो ये उस अटल बिहारी वाजपेयी के कान में बार बार नाम आता था कि भाई अभिनेताओं का क्या होगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को पता है, उसको पता है, उसने कर रखा है, इनकी टिकट कहाँ बुक होगी, इनको कहाँ से लाना, इनको कहाँ छोड़। तो अटल बिहारी के नाम भी बार बार उनके कान में पड़ता था। तो उनके दिमाग में एक थ्योरी ये बैठ गई थी कि सबसे बेहतरीन कार्यकर्ता है ये। जैसे आपके यहाँ माली होता ना, जैसे आप सारी चीज़ें वो सौंप रखते, कुछ भी हो भाई झाड़ी कहाँ रखी, माली से पूछो। अरे भाई इसके ताले की चाबी कहाँ, को माली से पूछो। उधर ऊपर छत की टंकी का कौन जाता, माली जानता है। मतलब माली मालिक हो जाता है आपके मंदिर का, और आप माली से भी गए बीते हो जाते हो। ये आपकी स्थितियां हैं मंदिरों की। तो फिर आदमी किसको पूछता है सीधा, तो फिर अध्यक्ष सब रखे रह जाते हैं, सीधा माली को। जब माली से पूछना है तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा। जब महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हो गया तो देखो मुख्यमंत्री कैसे बनी। तो ये नाम उनके दिमाग में इतना गहरा छाप छोड़ गया कि जब एक दिन गुजरात में एक गोधरा कांड हुआ था, पता होगा आपको गोधरा कांड, पता है गुजरात? नहीं पता होगा, कभी आपके यूट्यूब पे डला होगा, देख लेना होगा। हाँ, गोधरा कांड। उस गोधरा कांड के अंदर सत्ता गिर गई भाजपा की, जिनको मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो इनको नया मुख्यमंत्री चुनना था भाजपा को कि अब किसको बनाए नया मुख्यमंत्री। तब किसी ने किसी का नाम लिया, किसी का नाम। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी को बनाए गाँव में, क्योंकि उसका नाम उनके दिमाग में था, एक बेहतरीन कार्यकर्ता का दिमाग में उनके नाम था कि कुछ नहीं वो संभाल लेगा, क्योंकि उन पर इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास हो चुका था कि हर जगह गुजरात का कोई काम हो तो इन्हें सौंप दो, इन्हें सौंप दो। धीरे धीरे वो जो झोला लेके घूमने वाला व्यक्ति आज क्या बन गया, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसने अपने बेहतरीन काम करने के ढंग से धीरे धीरे गुजरात के लोगों का दिल जीता। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और चौथी बार जब भारत के प्रधानमंत्री बनने के जब श्रृंखला में नाम आया, तो किसका पहला नाम आया? 2014 में, पता है आपको? और उस 2014 का मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 में किसका नाम आया? और 2024 में भी कोई ऑप्शन नहीं है उसका, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। भारत में देखना तुम, इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मजबूरी है तुम्हारी उन्हें मतलब प्रधानमंत्री बनाना। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सारे पप्पू हैं। अब तुम करोगे क्या? तुम्हारी मजबूरी है उन्हें, समझ रहे हो? एक बेहतरीन कार्यकर्ता क्या होता है, एक बेहतरीन काम करने वाले लोग कैसे पदों से ऊपर उठते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? मैं किसी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपको वो रहस्य बताना चाह रहा हूँ कि काम करना सीखो। जीवन में ये हम कोई काम छोटा नहीं होता। मैं झाड़ू लगाऊंगा घर की, मैं घर के बर्तन रखूंगा, तो आप किसी के दिल पर राज नहीं कर पाओगे। एक लंबी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। कई सालों तक नरेंद्र मोदी को पूछा नहीं गया, कई सालों तक। यहाँ तक कि ट्रेनों में, बसों में धक्के खाए हैं उन्होंने,
यहाँ तक कि जब उनका इंटरव्यू लेने जाया जाता था तो वो विशेष तो भैया मेरा भी इंटरव्यू ले लेना, जरा मुझे पूछ लेना, ऐसे खड़े होते थे वो जब वो मुख्यमंत्री। और आज उनकी फेसबुक के करोड़ों फॉलोअर है। उनके एक चेहरे को देखने के लिए आप जैसे लोग तरसते हैं कि हमें सिर्फ इतना कर दे वो, है ना। पास से देखने को नहीं तरसते आप लोग, अगर आ जाए तो नहीं देखोगे, समझ रहे हो बात। ये बात समझना क्यों कह रहा हूं मैं। कभी काम को टालना, किसी का प्रिय बनना हो तो पक्का ना, समझ गए कि नहीं। तो ईर्ष्या तो नहीं करोगे, बात ईर्ष्या से शुरू हुई थी। तो ईर्ष्या कभी भी उन्नति का रास्ता नहीं है। ईर्ष्या करना भी हो तो अपने दोषों से ईर्ष्या करो कि मैं कहाँ कैसे, दोषों से, गुणों से नहीं। चलिए पूरी को अपनी स्टोरी पे आता हूँ। जब उन दोनों पत्नियों में ईर्ष्या होने लगी तो ईर्ष्या किस हद तक ले जाती है। तो ईर्ष्या के कारण उसकी दूसरी पत्नी ने यह निर्णय कर लिया कि अब पहली से बदला लूंगी। क्या लूंगी? पहली से बदला। और इससे बदला लेने का वो तरीका खोजने लगी। संयोग से उसी नगर में एक बेल होते हैं ना, बेल क्या बोलते हैं आप, सांड, नंदी समझ लो, नंदी नाम ठीक है। एक नंदी था। वो नंदी उस नगर में अपनी सरलता के कारण लोगों का प्रिय बन गया। मतलब लोग सरल ना, किसी को मारना नहीं। उसका नाम था भद्र। क्या नाम था उसका? भद्र। उस लोग को, उस बेल को लोग भद्र के पुकारते थे और उसे भोजन पानी सब दिया करते थे। हर घर का वो बड़ा प्रेम से उसे लोग खिलाते थे, करते थे। उसके बड़े बड़े सींग थे। एक दिन वो भद्र उस सेठ के यहाँ पर खड़ा हुआ था और आनंद से कि अभी सेठानी मुझे कुछ देंगी भोजन करने को, वो इसलिए वहाँ पे बड़े प्रेम से खड़ा हुआ था। इसकी दूसरी पत्नी ने बदला लेने का मन बनाया तो उसने सोचा कि ये अवसर ठीक है, इस समय कोई नहीं है घर पे। और जो पहली पत्नी का जो लड़का, छोटा छोटा बच्चा था, उसने देखो बदले के लिए किसको चुना। देखो आदमी किस स्तर तक गिर जाता है। जब ईर्ष्या होती है तो किसी भी स्तर पर लाके खड़ा कर देती है। न कोई विचारों का स्तर होता है, न कोई अपने अंदर में कुछ नहीं होता है। उसने छोटे से बच्चे को लिया और उसके सींग पे दे मारा। किसके? उस भद्र बेल के, नंदी के। और छोटा सा बच्चा था, जैसे उसके सिर पे टकराया उसके सींग में फंसा और वो मर गए। प्राणांत हो गए उस बच्चे, प्राण निकल गए, उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन लोगों ने इस बेल को इसके मारने का कारण मान लिया कि देखो इसने सींग मार दिया इसको, इसलिए वो बच्चा मर गया। और उसने अपना तेरिया चरित्र जब दिखाया, तेरिया चरित्र जानते हो? स्त्री चरित्र जब दिखाया उसने अपना, किसी इस स्त्री चरित्र को पहचानना बड़ा दुर्लभ, कठिन है, एकदम बहुत कठिन है। और मुझसे अच्छा तुम जानते इस बात को। देखो है दोनों को नहीं, पुरुष तो अलग बात है, लेकिन ना जाने क्यों आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने मायाचारी के लिए इनको विशेष माना। स्पष्ट लिखना पड़ा कि संसार में दो चीजें कोई नहीं जान पाया, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। महिलाओं का चरित्र और पुरुषों का भाग्य न जानो तो देव कुतु मनुष्य। देवता भी नहीं जान पाए तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है। ये बिल्कुल सच है। ये किन्हें देखेंगी, किससे बात करेंगी, किसे चाहेंगी और किसके साथ रहेंगी, ये रियल बता रहा हूं आप। और आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि स्त्री कभी तीर्थंकर की माँ भी होती है।
सभी स्त्रियां ऐसी हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी की जननी भी एक स्त्री होती है, एक बहन आरिकाएं भी होती है, तो सभी एक जैसे हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो ऐसी होती हैं उनके चरित्र को नहीं जाना जा सकता, मैं ये कह रहा हूं। पूरी बात को सुनना, बीच में आप गलत ट्रैक पे मत चले जाना, क्योंकि आप पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, टीवी में देखते हैं ना कि उस महिला ने अपने पति को मार के किसी और के साथ चली गई। आपको ऐसी कई हजारों लाखों घटना मिलेगी। तो उसमें यही चीज दिखाते हैं। तो क्यों देखते हो ऐसी चीजें? तुम्हें भी तो उनमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये क्यों बढ़ते हैं? व्यक्ति जब इन चीजों में इंटरेस्ट रखने लग जाता है, ये आपके इंटरेस्ट से ये आता है इंटरेस्ट, और कुछ नहीं है। ये दिमाग में इस तरीके के सीरियल ही आपके दिमाग को ऐसा बनाते हैं, डेवलप करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात? बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ संसार में महिलाओं के अंदर की मन को भाप जाना। राम 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 राम, नहीं रियल बता रहा, नहीं भाप सकते आप, नहीं भाप सकते आप। उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ग्रंथकार लिखता है, सूर्य अपनी ताप को छोड़कर ठंडा हो सकता है, चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़कर गर्म हो सकता है, सूर्य पूर्व से छोड़कर पश्चिम से निकल सकता है, सुमेरु पर्वत अपना स्थान छोड़कर डगमगा सकता है, समुद्र अपना पानी छोड़कर और कहीं पे बस सकता है। ये सब संभव है, लेकिन महिला के मन को जानना इन सब में असंभव है। ये सब हो सकते हैं, ये सब चीज संभव है, लेकिन ये सच है कि गलत है ये बता दो बस। तुम तो सच है ना, तुम्हारे मुख से बोल दो तो ज्यादा सच है, ये रियल है। आप देख लो, आप अपनी पड़ोसी महिला को नहीं जान पाओगी। तुम तो अपने दो घर में महिलाएं हो, घर में अगर दो महिला हो तो एक महिला दूसरे महिला के दिल को नहीं जान पाती। छोड़ो पुरुष को, तो पुरुष तो क्या जान पाएगा बेचारा। महिला ही महिला के मन को पढ़ नहीं पाती, महिला ही महिला के मन को नहीं पढ़ पाती कि ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, ये क्या मेरे साथ करेगी, मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, ये कैसे रहेगी। नहीं जान सकते। भूतो न भविष्यति, मत करना पुरुषार्थ जानने का, मत लगाना दिमाग, नहीं जान पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ही नहीं जान पा रही वो तुम्हें ही नहीं जान पाती। तुम अच्छा, तुम पकड़ में आती हो उनके? नहीं आते, तो वो तुम्हारे पकड़ में कैसे आएगी? समझ रहे बात? और वो घटना बस इतना ही घटने लगा कि जब वो बेचारा भद्र बेल जो था वो लोगों के बीच में इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया कि लोग उसे पीटने लगे, मारने लगे। उसने कहा कि आज से बेलों को कुछ नहीं, कोई नहीं देगा, तो वो भूखा रहने लगा। तो उसने अपना सीधा उसने कहा भैया इस गांव से ही बाहर हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा। तो उस नगर के बाहर ही घूमने लगा। वो नगर में अब यदा कदा आता था, क्योंकि अब लोग उसको चाहते ही नहीं थे, उसे भोजन भी नहीं देते, तो अपना पेट भरने। अब देखो संयोग से क्या होता है। संयोग की बात थी कि उसी जो सेठ जिसकी बेटे की मृत्यु, उसके सामने एक सेठानी और रहते थे, और जो सेठानी थी बड़ी शीलवती थी, धार्मिक थी, सब कुछ थी। एक स्त्री ऐसी है जो ऐसा काम कर रही है, और एक महिला जो बहुत धार्मिक, अच्छे अपने गुणों के लिए काफ़ी, लेकिन कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण उसे बदनाम करना शुरू कर दिया, उस अच्छी महिला को। उसके बारे में लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो गलत आचरण करती है, इसका आचरण गलत है, ये गलत है, ये बुरी है, ये किसी के साथ और किसी को चाहती है, सेठ जी को नहीं चाहती। ऐसे लोगों ने अफवाहें फैला दी। कहते हैं कि आप किसी भगोनी तपेली, क्या बोलते हैं आप? तपेली बोलते, भगोनी बोलते, गंजी बोलते,
कि गंजी के मुख पे तो तुम प्लेट रख सकते हो, लेकिन किसी मुख पे तुम कुछ नहीं रख सकते। किसी गंजी के मुख पे, गंजी मतलब वो नहीं, गंजा गंजी नहीं ले, गंजी मतलब भगोनी तपेली जो भी बोलते हैं आप लोग, दूध रखने का पात्र, उसको तो आप किसी प्लेट से ढक सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति के मुख पे ताला नहीं लगा सकते। जब लोगों में ये अफवाहें फैलने लगी ऐसे हो गए, तो धीरे धीरे लोग में बदनाम हो गई। वो महिला इतनी बदनाम हो गई कि क्या करे वो। तो उस महिला ने अंतोगत्वा, एक ही अपनी अंतोगत्वा उसने भी अग्नि परीक्षा देने के लिए अपना मन बनाया कि मैं भी अब अपनी अग्नि परीक्षा देके अपने आप को सिद्ध करूंगी। तो उसने नगर में, पूरे नगर में कहा कि अगर सती नहीं हूं, मैंने अगर बुरा आचरण किया है, तो मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। और उसने सारे नगर इकट्ठा हो गया और उसने एक लोहे को गर्म करके, लोहे का गोला होता ना, उसने गर्म किया और उसने शपथ ली कि अगर मैंने अपने पति के छोड़कर किसी के बारे में गलत सोचा हो तो हे ये तपता हुआ लोहा मेरे हाथ को जला दे। और ये कह के उसने उस लोहे के गोले को ऐसा उठा लिया। जब उसने उठाया तो उसके सतीत्व के प्रभाव से वो लोहा उसके हाथ को जला नहीं पाया। तब लोगों ने कहा अरे ये तो गलत है, अफवाहें लोगों ने गलत इसके बारे में उड़ाया। तब देखो लोग समझ पाए। और उसी समय जो बेल, वो भद्र बेल वहाँ पे मौजूद था, उसने सारी घटना को देखा। उसने जैसे देखा कि भाई इसने अपने आपको निर्दोष साबित किया, तो यही मौका मुझे निर्दोष साबित होने का। उसने भी अपने दांतों से उस गोले को उठा लिया, उस गर्म गोले को अपने दांतों से उठा लिया। और उठा लिया तो वो तो था ही निर्दोष, तो भी उसका मुख नहीं जला। और जब लोगों ने देखा कि इसने गर्म गोला उठा लिया, इसका मुख नहीं जला, तो औरत ने कहा ये भी निर्दोष है। जब वो सती निर्दोष है तो ये भी निर्दोष है। तो लोगों ने कहा देखो अपन ने गलत व्यक्ति को सजा दे दी। तब वो मुनि महाराज पूछते हैं, कहो सेठ जी क्या ठीक किया? क्या सुन रहे हैं आप लोग? क्या उसने ठीक किया ऐसा करके? ऐसा लोगों ने उस पर गलत आरोप लगा के ठीक किया। आपसे पूछना चाहता हूँ ठीक किया? नहीं किया ना। कभी भी किसी गलत अफवाहों में तो नहीं जाओगे ना। सुन रहे हो? ये घटना इसलिए बार बार सुना रहा हूँ कि गलत अफवाहों में मत जाओ, क्योंकि गलत अफवाहें हमें गलत ट्रैक पे ले जाती है और हमारे लिए अपने वालों को हम खो देते हैं। कल भी कहा था, आज भी कह रहे। जब उसने सुना कि नहीं ये तो गलत है, ये तो, अब सेठ जी की घटना सुनिए। अब सेठ जी क्या कहते हैं? अब सेठ जी तो समझ गए कि भैया मुनि महाराज ने तो अपने आप को निर्दोष कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत सोच रहे हो, मैंने किसी का धन हरण, तो मुझे जो चोर समझ रहे हो, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। जब मुनि महाराज ने अपनी बात कही, देखनी तो सेठ जी अब देखना क्या कहते हैं। सेठ जी कहते हैं, हे मुनि महाराज आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ, सुनिए। कहता है ये कथा बनारस की है। बनारस में एक पद्मरथ नाम का एक राजा हुआ, पद्मरथ। उस पद्मरथ राजा के पास एक ब्राह्मण रहा करता था, एक ब्राह्मण। उसका खासम खास था वो, कोई भी संदेश होता था तो वो उस ब्राह्मण के हाथ से किसी जगह भेज रहा हो तो उस ब्राह्मण के हाथ से पहुंचाता था। संयोग तो एक विशेष कार्य के लिए उस राजा ने अपने उस ब्राह्मण से, पद्मरथ राजा ने कहा कि जाओ और ये हमारा संदेश उस राज्य के राजा को दे आना। जब वो राज्य के राजा के लिए वो संदेश लेके चला, जब वो संदेश लेके चला तो एक वन से गुजर रहा था। एक वन होता है ना, जंगल से गुजर रहा था और रास्ते में थोड़ा सा भटक गया वो रास्ता। और जब वो भटक गया तो प्यास उसे सताने लगी। क्या सताने लगी उसे? उसे बहुत ज़्यादा प्यास सताने लगी, तो पानी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा।
संयोग से उसके दुख को एक बंदर ने देखा कि ये बड़ा दुखी है, प्यास के कारण तड़प रहा है। तो उस बंदर ने उसको अपने साथ साथ पीछे पीछे संकेतों से कि मैं तुम्हें पानी बताता हूँ कहाँ है, चलो मेरे साथ। तो एक बंदर उसको थोड़ी सी दूर पे एक तालाब था, वहाँ ले गया। उस तालाब से उसने पानी पिया ब्राह्मण ने, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक पाप आया। वो पाप ये आया कि फिलहाल तो पानी मिल गया, लेकिन आगे में मेरा क्या होगा, अगर पानी नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो उसका दिमाग सक्रिय हुआ कि क्यों ना इस बंदर को मारकर इसकी थैली बना ली जाए, इसकी खाल, बंदर के खाल की थैली बनाकर इसमें पानी भरकर रास्ते का आगे का, क्योंकि आपको पहले पता नहीं, पहले जो पशुओं के खाल की ही थैलियाँ बनती थी, ये तो अब आ गए प्लास्टिक की थैलियाँ आपकी, जो आप छागल बोलते हैं ना, छागल। अब छागल आपने नहीं देखी होगी, नहीं देखी ना, मैं बता देता हूँ। एक थैली होती है आजकल, अब तो नहीं होती, पहले आपने देखा होगा बसों पे, ट्रेनों पे, इनके बाहर एक टंगी सी थैली सी टंगी रहती थी, जिसका मुख होता था ऊपर से, कपड़े की होती थी वो, और उसमें से लोग ठंडा ठंडा पानी पीते थे गर्मी के दिनों में। ध्यान है आपको? नहीं ध्यान? हाँ, पहले ऊंट के खाल की थैलियाँ, इन सब की थैलियाँ बनाते थे, बकरे के खाल की, ऊंट के, तो उसको पहले ऐसी थैलियाँ, अब आप कपड़े के बनने लग गई। तो जब वो ब्राह्मण के मन में ये बात आई, लेकिन बंदर को ये पता नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। जैसे ही बंदर ने उस पर विश्वास किया और जैसे ही मौका ब्राह्मण ने देखा, उसने बंदर की हत्या कर दी, और बंदर की हत्या करके उसकी थैली बनाई, उसके मांस को अलग करके और थैली बना ली और अब पानी भर लिया। तो वो सेठ पूछता है मुनि महाराज से, क्या सेठ जी, क्या मुनि महाराज अच्छा किया इस ब्राह्मण ने? अच्छा किया? नहीं किया। वो यही संकेत करना चाह रहा, आप संकेत समझ में आ रहा है आपको, कि ये मुनि महाराज, मैंने आप पे इतना उपकार किया और आपने मेरा धन हड़प लिया। मुनि महाराज अगली घटना सुनाते सुनाऊं कि बस स्टॉप करूं? सुना दो, चलो सुना देता हूं अगली घटना को, ताकि इसके बाद है। हाँ, मेरा तो है ही, मेरा धर्म ध्यान तो यही है, आपको धर्म ध्यान करा के अपना धर्म ध्यान हो जाए। चलिए, आप कल की तैयारी कर लीजिएगा, ये कथा को आज रोक देता हूँ इतनी। आपको कुछ पूछना तो नहीं? किसी को कोई पूछना तो नहीं है? पूछने? हाँ ठीक, लिया कि पूछ, आप अगर नहीं पूछ पा रहे हो तो आप चिट से पूछ ले। केसलोच में मुनि श्री, आप अपने आराध्य के साथ और किसी स्तुति की आप पढ़ते या सोचते, तो आपके चेहरे में मुस्कान का एक क्षण के लिए भी कम नहीं, अंत तक। प्रश्न क्या है? प्रश्न, अच्छा, केसलोच में आप क्या पढ़ते हैं जिससे कि आपके चेहरे पे ये बनी रहती है? ये एक प्रश्न है कि दो है? दो है ना, पहले एक को कर दे। आप जिसको कष्ट मानते हैं उसे मैं मिष्ट मानता हूं। क्या? जिसको आप कष्ट मानते हैं, आप केसलोच को कष्ट मानते हैं, आप लोग उपास को कष्ट मानते हैं। जहाँ से अपनी धारणाएं बदलती हैं वहाँ से हमारा मनोभाव बदलते हैं, हमारे चेहरे का भाव भी बदल जाता है। आपके लिए कष्ट है, मेरे लिए इष्ट है। आपके लिए क्या है ये और मेरे लिए इष्ट है। क्यों इष्ट है? मुझे इष्ट इसलिए है ये कि कोई भी साधु के लिए जब केसलोच आता है तो उसकी जीवन का एक सबसे अच्छा पल होता है। वो जिस चीज को जीवन भर में पढ़ता रहा थ्योरी में, जिस चीज को मैं अपने गुरु से सुनता रहा,
वो पल मेरे पास होता है, एक साधु के पास वो पल होता है। कौन सा पल होता है? भेद विज्ञान का। बहुत सुनते हैं आत्मा अलग होती है, बहुत सुनते हैं शरीर अलग होता है, लेकिन वो पल जब आता है कि अब आपका दिल क्या कहता है अंदर से, जब आपके बाल उखड़ रहे होते हैं, आपके केस लोचे जा रहे होते हैं, आपकी मूछ, आपके बाल, आपकी दाढ़ी जब लोची जाती है, तब आपके अंदर ये शरीर नजर आता है कि आपको अपनी आत्मा का वैभव नजर आता है। और जिसको आत्मा का वैभव नजर आता है उसके चेहरे पे मुस्कान जरूर दिखेगा उसके चेहरे। कष्ट लगता है, ये एक बहुत बड़ा दिन होता है साधु को। ये भेद विज्ञान की चरम सीमाएं क्या है? चरम सीमाओं में से एक चीज होती है, जब केसलोच करता है, केसलोच करते समय मन में कैसे परिणाम आते हैं आपके। मेरे मन में तो एक ही भाव आते कि देखो, कर्मों को वैसे तो उखाड़ नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि कर्म दिखते नहीं। कर्म नो कर्म से फलता ही अपन लोग को पता है। नो कर्म यही हुआ हमारा, जैसा ये है, शरीर है, टेबल है, व्यक्ति है, वस्तु, ये सब नो कर्म कहलाते। तो जब ये नो कर्म से कर्म हमें दुख देता है, क्या कर्म हमें दुख कब देता है? नो मा कर्म माध्यम से। तो तुम्हें अगर कर्म को दुख देना हो तो तुम नो कर्म को दुख दो, कर्म अपने आप दुखी हो जाएगा। सीधा फंडा है। कोई आपको सताए, कोई आपको पीड़ा देना चाहे, अगर तुम पीड़ा नहीं मानो उसको तो सामने वाला पीड़ित हो जाता है। होता है ना? कोई तुम्हें चिढ़ा रहा हो, कोई तुम्हें दुखी देखना चाहता हो, तो तुम उसे उसकी बात पे ध्यान ही मत दो, इग्नोर करो, तो तुम पाओगे कि सामने वाला चिड़ के खुद जल के राख हो गया। सीधा है। कर्म हमें सताए, कर्मों को सताओ ना, कर्मों को पीड़ित करो ना, कर्मों को ही उखाड़ के फेंको। तो जब केसलोच आता है, जब बाल उखड़ते हैं, तो लगता है कि कर्म उखड़ रहा, चिंता किस बात की, उखड़ने दो, उखड़ने। बस आनंद आता रहता है चेहरे पे, आनंद आता रहता है। क्योंकि जब आप हमारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखते हो, एक बात बहुत अच्छी किसी ने कही, शायद पूज्य बड़े महाराज सुधा सागर जी ने कही थी कि भगवान महावीर अगर ये वर्तमान में साधु नहीं होते तो ये तय मानना भगवान महावीर पे हम सबका किसी का विश्वास नहीं होता। इस साधु नहीं होते ना तो अजैन तो बिल्कुल ही नहीं मानता, चलो जैन तो फिर भी कहीं मान लेता कि हाँ होते होंगे, शास्त्र में लिखा। अजैन तो एक सिरे से नकार देता कि कोई महावीर हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कहते कि महावीर एक समय आहार करते थे, महावीर हाथों से केसलोच उखाड़ते थे, महावीर पैदल चलते थे, महावीर ठंड गर्मी को सहन करते थे, महावीर कोई परिग्रह नहीं लेते थे, महावीर अंतराय पालते थे, महावीर स्वामी ऐसे सामयिक करते थे। कौन विश्वास करता? कोई नहीं करता संसार में, बेवकूफ़ बना रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा दिगंबर साधु दिखता है तो महावीर पे भी लोग विश्वास करते हैं। करते कि नहीं? क्योंकि जब देखता है कि ये साधु केसलोच कर सकता है, ये साधु एक समय आहार कर सकता है, ये साधु इतना परिचय सहन कर सकता है, तो जरूर महावीर हुए होंगे। अपने आप विश्वास होता है। तो ये कितना बड़ा अवसर होता है एक साधु के पास कि महावीर का भाई वंश, महावीर का अंश आज भी जीवित है साधु के रूप में। तो अपने लिए कितनी बड़ी बात होती है कि अगर मैं महावीर को सिद्ध करने में अगर थोड़ा सा भी मेरी एक रोम काम आ जाए, भगवान महावीर को मानने में अगर लोग विश्वास करें, तो क्या बड़ी बात है। केसलोच क्या चीज़ है? लोग तो शरीर त्याग देते अपने में, नहीं दे देते, प्राण दे देते। तो ये इसी बात को लेके आनंद आता रहता है, प्रसन्न होते रहते हैं। ठीक है, और कोई इस पर कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न तो नहीं? चलिए, अब तो ठीक है, आप भी करके देखना, आपको भी आनंद आए। आप लोग भी, सभी लोग कभी केसलोच, अभी नहीं हारिका बन के,
अभी नहीं, अभी तो एक उखाड़ोगे 2 बार रोओगे। चलिए, जब मंदिर में द्रव्य चढ़ाते समय पुंज खेल खेल में तोड़ देना, क्या, या किसी को ऊपर फेंकना, मस्ती करना, इसमें कौन सा कर्म का पद होता है? अच्छा अच्छा, लोग करते हैं ना, यूँ फेंकते करते हैं बेटे बेटे, थोड़ा सा टाइम पास है या आनंद है, छेड़ा छाड़ी है, लेकिन नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये जो द्रव्य हम लाए हैं वो हमारे इष्ट के लिए लाए। किसके लिए लाए हैं? हमारा इष्ट को चढ़ाने का हम भाव लेकर लाए थे कि हम अपने इष्ट के चरणों में ये समर्पित करूंगा। ये मेरा अभ्यास है ही क्या चढ़ाने को, ये कुछ टूटे फूटे चावल ही तो हैं जो मैं अपने इष्ट को चढ़ा, और मेरे इष्ट के जो वस्तु मुझे इष्ट के लिए चढ़ानी है वो अपने मित्र को थोड़ी चढ़ा दूंगा, मित्र पे थोड़ी फेंक दूंगा। और एक बात ये मान के चलना, अगर इस द्रव्य को तुमने अपने मित्र पर फेंका है, इसको तुमने किसी दूसरे को परेशान करने के लिए फेंका है, तो फिर ये अब तुम्हारे इष्ट के लिए अब ये चढ़ाने की वस्तु नहीं थी इसलिए फेंका है। अब ये चढ़ाने योग्य नहीं रही क्योंकि तुमने इसकी अनादर, इस वस्तु का ही अनादर कर दिया, इस वस्तु का ही अवहेलना कर दी, क्योंकि अब ये चावल तुमने तुच्छ मान लिया। क्या मान लिया? तभी तो फेंक रहे हो। तुच्छ मानने पर ही तो तुम इसको फेंक रहे हो, इससे उपयोग में ले रहे हो। नहीं, ये तुच्छ नहीं है। एक बात बता दूं, ये चढ़ाने के बाद तुम क्यों नहीं खाते? ये निर्माल्य के कारण तो दूसरा ऑप्शन है, तुम्हें पता ही नहीं। तो ये पता ही नहीं है कि ये चढ़ने के बाद तुमने निर्माल्य मान लिया, तो एक घटना हो गई। एक और चीज, ये इतना चढ़ने के बाद जिसके चरणों में ये चढ़ा है, उस चढ़ने के बाद ये इतना पवित्र हो गया कि अभी से मैं खा नहीं सकता। ये किसके चरणों में चढ़ गया? मेरे इष्ट के चरणों में। तो ये पवित्र हो गया, इसलिए मैं इसको खा नहीं सकता। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए नहीं इसको खाते आप लोग। तो कभी भी जो पवित्र वस्तु है इसका अपमान थोड़ी किया जाता। संसार में पवित्र वस्तुओं का अपमान नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो आप किसी के ऊपर फेंकोगे तो नहीं ना? नहीं फेंकना। चावल है, लौंग है, बादाम है, कभी भी इसका उपयोग नहीं करना। चलिए, और किसी को कुछ? इतना ही रख लूँ? एक और 3 है क्या? 3-4 प्रश्न एक साथ है। नहीं, कोई बात नहीं। शाम को द्रव्य मंदिर जी में क्यों नहीं लाना चाहिए? द्रव्य का प्रसंग आता है। द्रव्य हमारी पूजा का एक अंग में, मतलब पूजा के लिए एक सामग्री में काम आता है। और रात्रि में हमारे यहाँ पूजा का निषेध है, क्योंकि जब हमारे यहाँ भोजन का निषेध है तो पूजन का भी निषेध है। रात्रि में हम भोजन नहीं करते ना, तो हम रात्रि में हम भोजन नहीं करते, इसलिए हम राजन में पूजन भी नहीं करते। वही जो सिस्टम पूजन के लिए, वही भोजन के लिए। भोजन में हम इसलिए नहीं करते रात्रि में कि उसमें जीवों की उत्पत्ति होने लगती, त्रजीवों की। इसीलिए रात्रि में द्रव्य हम इसलिए नहीं चढ़ाते कि उसमें भी त्रजीवों की उत्पत्ति होने लगेगी, क्योंकि गीला द्रव्य होगा, सूखा नहीं चढ़ाना। इसलिए रात्रि में द्रव्य का निषेध कर देते हैं। कभी भी रात्रि में आप जैन दर्शन में द्रव्य से पूजा रात्रि में नहीं होती, तो कभी नहीं चढ़ाना। रात्रि में कभी भी पूजन नहीं करना, ठीक है? रात्रि में इसलिए पूजन चलिएगा। इतनी रख लूँ।